साथियों, लास्ट वीडियो में हमने आपके पेज नंबर 14 में यहाँ तक आइए पता लगाए कंप्लीट कर लिया था। आज हम गुणनफल कितना लंबा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बॉक्स में गुणन के रोचक पैटर्न दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको रोचक पैटर्न दिखाई देंगे। पैटर्न ज्ञात करने के लिए उन्हें हल कीजिए। तो आपको हल करना है। ज्ञात पैटर्न के आधार पर गुणन को आगे बढ़ाइए। चलिए, पैटर्न क्या है इसे समझते हैं। यहाँ पर 11 का यदि आप 11 से गुणा करें, 11 का यदि 11 से गुणा करें तो आता है 121। तो इस प्रकार से 121 आ जाएगा। यदि 11 की जगह आप 111 कर दें और 111 का गुणा 111 से कर दें तो आपको क्या संख्या मिलेगी? 1 2 3। ठीक है, और वापस यहां से 3 2 1, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3। समझ रहे बात? 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 और उधर से भी 1 2 3 आपको देखने को मिलेगी। नहीं, यानी कि एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। अब यदि हम एक एक और बढ़ा लें, 1 1 1 और एक 1 और 1111 कर लें। ठीक है, तो ये आपका 1111 हो गया। 1111 का यहां पर फिर से गुणा करें तो आपको इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 और इधर से देखें तो 1 2 3 4 का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आपसे हम कहें कि इसमें एक बार एक और बढ़ा लो, 1 को आप लिखो 4 और 1 5 बार। अब गुणा करके देखो कितना आएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 था। ठीक है, यहाँ 1 2 3 था, 3 संख्याएं हैं तो 3 तक गया, 2 1 थे तो 2 तक गया, तो यहाँ पर 4 होने के कारण 4 तक गया, तो 5 होने के कारण 5 तक जाएगा और 6 होने के कारण 6 तक जाएगा। तो ये एक प्रकार का आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कितनी भी बार एक दिया गया हो, एक 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 का गुणा, तो आप उसको गिन के और इस पैटर्न के अनुसार सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। चलिए, अब यहां पर आपको एक और पैटर्न दिया गया है, 66 गुणित 61। यदि आप 66 का गुणा 61 से करते हैं तो आपके पास 4026 आ जाएगा। अब इस 66 गुणित 61 वाले पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट डिजिट आपका 6 था और यहाँ पर आपका ये डिजिट 6 है, तो एक 6 यहाँ आगे वाला समझ लीजिए। आगे वाले 6 को इस 6 में हमने एक 6 और बढ़ा लिया, तो ये हो जाएगा 6 6 1। अब इन दोनों का यदि आप गुणा करें तो आपके पास आता है, पिछला था कितना, 40 26। अब आपका नया जो है तो 1 4 यहाँ पर जुड़ जाएगा और 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये पैटर्न में 1 4 यहाँ लिख दिया, 1 2 यहाँ लिख दिया। पिछले वाले से 40 26 से हमने आगे किया, ये 40 26 आपका पुराना वाला था। ठीक है, ये 40 26 यहाँ पर था तो हमने 1 2 इसके आगे लगा दिया, 1 4 यहाँ पर लगा दिया, तो इस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। यदि आप 3 बार 6 करें, 4 बार 6 करें और इधर 3 बार 6 और 1, तो पैटर्न क्या रहेगा, ये 40 तो वही वाला, ये 26 वही वाला। ठीक है, 40 26। अब यहाँ पर कितनी बार आगे बढ़ा है, 6 आपका, 2 6 और बढ़ गए, तो आप यहाँ पर 2 बार 2 लगा देंगे और यहाँ 2 बार 4 लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको इसका गुणा करके देखना है, 4 और 1 5 बार 6 और इधर 1 2 3 4 और ये 1, इसका आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसके आगे भी आप इस प्रकार की संख्याओं को 10 बार गुणा करके देखेंगे तो भी आपको ये मिलता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार के पैटर्न होते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। चलिए, इसके बाद एक और पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, 3 गुणित 5 का गुणा होता है 15। 3 1 बढ़ा दिया, यहाँ पर 3 और बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 था आपका, ये 15, तो 1 यहाँ पर बढ़ गया और 5 यहाँ पर बढ़ गया। 1 5 इस तरफ बढ़ गया, 1 1 इस तरफ बढ़ गया। ठीक है, इधर से भी 1 बढ़ गया, इधर से 1 5 बढ़ गया। यदि आप 333 कर दें और इधर 3 3 5 कर दें तो आपका 1 इधर बढ़ जाएगा और 1 5 इधर बढ़ जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 4 बार 3 3 लेके
और इधर इसको लेके गुणा करना है, तो क्या आएगा आप देखिए। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और एक इधर आ जाएगा और एक 5 इस तरफ आ जाएगा, एक 5 इधर आ जाएगा, एक एक इधर आ जाएगा, इस प्रकार का ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये काम आपके लिए हम छोड़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पर एक और दिया गया है, 101 का गुणा 101 से करें, तो 102 इधर से देखें, 10 इधर से 10, ठीक है, और बीच में 2 है। अब 102 का 102 से करें तो 104 और इधर 04, ठीक, तो इधर 10 उधर 404। अब इसी प्रकार से ये क्या है, 2 था तो 2 दूना 4 होता है, 1 दूना 1 होता है, तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 था और यहाँ 1 था, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा और इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 का जोड़ यहाँ पर आ गया, समझ लेना। 103 गुणित 103, तो ये 10609। इस 3 और 3 का गुणा यहाँ पर आ गया, 3 और 3 का जोड़ यहाँ पर आ गया 10, और ये यहाँ पर भी 0 आएगी और यहाँ पर 0 आएगी और यहाँ पर 1 आएगा। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रकार का पैटर्न है। तो इस पैटर्न में नेक्स्ट 104 इंटू 104 का मल्टीप्लाई आप करके देखिए कितना आएगा, क्या इसी पैटर्न को फॉलो करता है। फिर से एक बार समझा देता हूं कि यहाँ पर 2 होने के कारण 2 और 2 4 और 2 दूना 4 होता है। यहाँ पर 1 धन 1 2 होता है और 1 और 1 का गुणा 1 होता है। यहाँ 3 और 3 का गुणा 3 तिया 9 होता है और 3 और 3 का जोड़ 6 होता है। इसी प्रकार के पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं में अंकों की संख्याओं और प्रत्येक स्थिति में उनके गुणनफल को ध्यान से देखिए। क्या गुणा की जाने वाली संख्याओं में और उनके गुणनफल में अंकों की संख्याओं के बीच कोई संबंध है? तो सब में तो नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं में संबंध देखने को मिल रहा है। दो संख्याओं को गुणा करने के बाद गुणनफल के अंकों की संख्या दोनों संख्याओं के अंकों के योग से एक कम या बराबर होती है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इसे ही आप समझ लीजिए 101 गुणित 101, यहाँ पर लिखा है 10201। इनका योग करें तो 2, इनका योग करें तो 2, ठीक है। इन सभी का 2 गुना होता है यहाँ पर 4। अब यहाँ इन सबका योग करें तो 1 और 2 और 1 ये होता है 4, तो हम कह सकते हैं कि लगभग बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी मिला सकते हैं आप। 3 और 3 6, तो यहाँ 4 और 4 8 और 1 9, ये 3 और 3 तिया 9, 3 का गुणा 3 में किया तो यहाँ पर 9 आ जाता है, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और यहाँ 4 चुकू 16, तो 9 और 6 15 और 1 16, इसका योग आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रोक्सी कहती है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल केवल 3 या 4 अंकों की संख्या हो सकती है। क्या वह सही कह रही है? तो हाँ, यह सही कह रही है। किस प्रकार से, इसका थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं। यह कहना ये चाह रही है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल, 2 अंकों की संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले ली 10, 10 गुणित 10, तो ये कितनी होती है? 100 होती है। तो गुणनफल केवल 3 अंक या 4 अंकों की संख्या ही हो सकती है। तो ये तो 3 अंकों की संख्या है। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, सबसे बड़ी ले लेते हैं, 99 गुणित 99 ले ली, तो इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो 9801 आ जाएगा। तो ये कितने अंकों की संख्या हो गई? 4 अंकों की। यानी कि बिल्कुल वह सही कह रही कि या तो 3 अंक होंगे, ये कितने अंक है? 3 अंक है, या फिर ये 4 अंक हो सकते हैं। किस स्थिति में? जबकि आप 2 अंकों की संख्या का किसी भी 2 अंकों की संख्या से गुणा करें, या तो 3 अंक आएंगे या फिर 4 अंक आएंगे, कभी भी 5 अंक नहीं आएंगे और कभी भी 2 अंक नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर? यह जानने के लिए कि रोक्सी का कथन सही है, क्या हमें 2 अंकों की संख्याओं के साथ सभी संभव गुणन का प्रयत्न करना चाहिए? इसे पता लगाने की कोई और उपयुक्त विधि है? वह अपना तर्क समझाती है। हम 2 अंकों की संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त अंकों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। इस
तरह का सबसे छोटा गुणनफल जानने के लिए मैं 10 गुणित 10 लेती हूं, इसलिए इसके अतिरिक्त सभी गुणनफल 100 से बड़े होंगे। ऐसा सबसे बड़ा गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें 3 अंकों की न्यूनतम संख्याओं को गुणा करके 100 गुणित 100 से मिलेगा आपको 10,000 प्राप्त करूंगी। अतः 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल सदैव 10,000 से कम होगा। तो मैक्सिमम गुणा कितना होता है? 100 गुणित 100। आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, इसका गुणा हो जाता है आपका 10,000। ठीक है, तो यानी कि 2 अंकों का जो गुणनफल आएगा वो 10,000 से छोटा ही आएगा, इससे कम ही होगा। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, क्या 3 अंकों की संख्या को दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो नहीं प्राप्त होगी। 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का यदि हम सबसे छोटी संख्या का आपस में गुणा करें तो यहां आपको 5 अंकों की संख्या आती है। ठीक है, यह आपको 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ कह रही कि 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो नहीं प्राप्त होगी। हमेशा 5 अंकों की संख्या या फिर 5 से बड़ी 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट है, क्या 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा करने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी? तो यस, हम कह सकते हैं ऐसा संभव है। किसका? 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा करने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो हाँ, 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन 6 अंकों की संख्या भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए गुणन तथ्यों को ध्यान से, कथनों को ध्यान से देखिए। क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं? देखिए कि क्या यह पैटर्न अन्य संख्याओं पर लागू होता है। तो यहाँ क्या है, एक अंक पैटर्न ध्यान से समझ लेना, बहुत ही आईएमपी पेरा है ये वाला और ये पैटर्न। ठीक है, एक अंक का गुणा जब एक अंक से करेंगे तो संख्या के परिणाम में क्या मिलेगा? या तो एक अंक मिलेगा या फिर 2 अंक मिल सकते हैं। 2 अंकों की संख्या का यदि एक अंक से करें तो क्या मिलेगा? या तो 2 अंक मिल सकते हैं, 2 एकम 2, या तो 2 अंक मिल सकते हैं या फिर उससे अधिक 3 अंक मिल सकते हैं। 2 अंकों का 2 अंकों से करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है? या तो 3 अंक मिल सकते हैं या 2 दूना 4 अंक मैक्सिमम मिल सकते हैं। 3 अंकों का 3 अंकों से करेंगे तो आपको 6, इन दोनों का गुणा 3 और 3 और 3 का योग 6 होता है, तो 6 मिल सकता है या फिर 5 मिल सकता है। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लेते हैं। एक अंकों का एक अंक से करेंगे तो या तो एक अंक या फिर 2 अंक। 2 का 1 से करेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि 3 अंक या फिर 2 अंक। 2 और 2 का करेंगे तो 2 और 2 होता है 4 अंक या फिर 3 अंक। 3 और 3 का करेंगे, 3 और 3 का योग होता है 6 या फिर 5 अंक। 5 का 5 से करेंगे तो 5 और 5 कितना होता है? 5 धन 5 होता है आपका 10। तो या तो 10 अंक मिलेंगे या फिर 9 अंक मिलेंगे। 8 का यदि 3 से करेंगे तो 8 3 कितना होता है? 11। जब अलग अलग हो, यहाँ 8 है यहाँ 3 है, तो हम इनको यहाँ लिखेंगे 11 और नेक्स्ट आपका 12। इसी टाइप से हमने एक पैटर्न यहाँ अलग अलग का देखा था, 2 और 1 का। ठीक है, 2 और 1 में 2 और 1 आपका यहाँ पर 3 हो जाता है और 2 और 1 का गुणा आपका 2 अंक हो जाता है और यहाँ 3 अंक होता है। अब नेक्स्ट है आपका 12 अंक का 13 अंक से। तो 12 और 13 कितना होता है? अलग अलग है, 12 अलग है 13 अलग है, तो यहाँ पर 25 अंक हो जाएगा और नेक्स्ट आपका 26 अंक हो जाएगा। या तो 25 में मिलेगी या फिर 26 में मिलेगी। तो यह आपका रहने वाला है पैटर्न। ठीक है, अब आज का पार्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पेज नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेज नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आईएमपी फैक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी प्रकार पूरे मैथमेटिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो आपको एक लाइक अवश्य करना है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।